हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आदित्य L1 PSLV C57 कल लॉन्च हो गया। ये अपने साथ 1480.7 किलोग्राम की वेधशाला भेज रहा है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 की PSLV ने 235 × 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। आदित्य L1 PSLV रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग होकर 125 दिन की यात्रा पर निकल चुका है। आदित्य L1 परियोजना की निदेशक निगार साजी ने कहा, यह सफलता टीम आदित्य L1 के लिए सपना सच होने जैसा है। चलिए अब समझते हैं कि सूर्ययान कैसे सूर्य तक पहुंचेगा। इसमें पहले 4 बूस्टर रॉकेट अलग होगा, फिर हीट शील्ड अलग होगी, फिर क्रायोजेनिक इंजन अलग होगा और तब आदित्य L1 अलग होकर सूर्य की L1 पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट में पहुंचेगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो 16 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा और इस दौरान 5 बार कक्षा बदली जाएगी। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आदित्य सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट में पहुंच जाएगा, जिसे L1 पॉइंट भी कहा जाता है, और 5 साल तक आदित्य यहाँ सूर्य का अध्ययन करेगा। L1 क्या है? L1 वो पॉइंट है जहाँ पर where satellite will face equal gravitational force from both sun and earth। तो दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगा। इस पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष द्वारा ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर किया गया है। सोलर अर्थ सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट है। आदित्य L1 के पास ये जा रहा है। L1 बिंदु के आसपास कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया ग्रहण के लगातार देखा जा सकेगा। इससे सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को देखा जा सकेगा। जब ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलता है उसे क्रूज फेज कहते हैं, और जब वो L1 के ऑर्बिट में घूमने लगता है तो वो हेलो ऑर्बिट कहलाती है, जिसमें इसका इंसर्शन किया जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं सौर मिशन का उद्देश्य। सौर वायुमंडल, क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। क्रोमोस्फेयर और कोरोना की ऊष्मा का अध्ययन करेगा। कोरोना से विशाल पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेगा और आंशिक रूप से अनियमित प्लाज्मा की भौतिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। सौर वातावरण से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने में विस्फोट का अध्ययन करेगा और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझेगा और सौर कंपन का अध्ययन करेगा। सौर कंपन का अध्ययन करने के लिए सूर्य की निगरानी जरूरी है। जिस तरह पृथ्वी पर भूकंप आते हैं उसी तरह सौर भूकंप भी होते हैं, जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। सौर कंपन का अध्ययन करने के लिए सूर्य की निगरानी जरूरी है, क्योंकि यह पृथ्वी के भू चुंबकीय क्षेत्र को बदल सकता है। कभी कभी यह उपग्रहों के नुकसान पहुंचाता है और कोरोनल मास इंजेक्शन के कारण उपग्रहों के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खराब कर देता है। आदित्य L1 में 7 पेलोड हैं। ये पेलोड विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्ट करने का काम करेंगे और फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, कोरोना और फोटोस्फीयर के बीच की परत, सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 में 7 पेलोड हैं, जिसमें फर्स्ट है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC, जो डायनेमिक कोरोनल मास इजेक्शन जो डेवलप हो रहा है उनको स्टडी करेगा और कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करेगा। ये प्रतिदिन 1440 तस्वीर भेजता रहेगा और पहली तस्वीर फरवरी तक अंत तक आने की संभावना है। दूसरा पेलोड सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा और सौर विकिरण को भी मापेगा। तो ये नियर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग ऑफ फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर का काम करेगा। ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सोलर फ्लेयर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द स्पेस वेदर, और जो उसमें से विकिरण निकलेगी वो वेदर पे कैसा इफेक्ट करेगी ये बताएगा। तीसरा पेलोड सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो लो एनर्जी एक्सरे
फ्लेयर्स को जो सन से निकल रहा है मेज़र करेगा और उसके टेम्परेचर को स्टडी करेगा। कोरोनल मास इजेक्शन के ट्रिगर को अलर्ट करेगा कि सोलर फ्लेयर निकलने वाला है। नेक्स्ट पेलोड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो हाई एनर्जी एक्सरे फ्लेयर्स को जो सन से निकल रहा है मेज़र करेगा। एस्टिमेट द एनर्जी एंड एक्सेलरेशन मैकेनिज्म ऑफ सोलर फ्लेयर, और सोलर फ्लेयर के एनर्जी मैकेनिज्म को जो एक्सेलरेट कर रहा है मेज़र करेगा। नेक्स्ट पेलोड आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्ट्स है, चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन उसको स्टडी करेगा। स्टडी द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन एंड अदर हैवियर आयंस विद अ डायरेक्शन, तो प्रोटॉन और जो आयंस हैं उनके डायरेक्शन की स्टडी करेगा। नेक्स्ट पेलोड है प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य पापा, सोलर विंड एंड एनर्जिक आयंस को स्टडी करेगा। स्टडी द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हैवियर आयंस विद डायरेक्शन। नेक्स्ट पेलोड है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, जो आपको इसमें पिक्चर में दिख रहा है, ये इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड एट L1 पे क्या है उसको स्टडी करेगा। एनालाइज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स चेंजेस ड्यू टू एनी सोलर इवेंट, तो सूरज के कोई भी इवेंट की वजह से जो चेंज होगा वो इसमें ये दिखाएगा। तो ये मेन 4 वजह है जिसकी वजह से हम आदित्य स्पेस L1 पे पॉइंट पे भेज रहे हैं। सूरज की किरणों पे होने वाले हीटिंग का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफान की गति और उसके तापमान के पैटर्न को समझेगा, सूरज के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करेगा और पृथ्वी पे आने वाले सूरज की किरणों से मौसम पे पड़ने वाले असर का पता लगाएगा कि उससे पृथ्वी पे कैसे वायुमंडल चेंज होगा। तो ये बहुत ही अच्छी इनकी रिसर्च होगी और आगे के लिए हम लोग सूरज के प्रकोप से बच पाएंगे और उसकी फ्लेयर से बच पाएंगे। उसकी ऊर्जा का अध्ययन करके हम लोग उसको पॉजिटिव वे में अपने लिए एनर्जी जनरेट कर पाएंगे और उसको काम में ले आ पाएंगे। So this is all today viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link. Join my Telegram channel Tech Ratan. And please comment and press bell all to get notification. और आपकी कोई नई क्यूरी हो, किसी टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो, तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।